देवतुल्य आयु माँ शक्ति। आज श्रद्धा चेतन कुमार के मांगे 1029। दिन शनिवार, तारीख 5 अक्टूबर 2024। और आज हमारे बीच में है आदरणीय श्री आर एन चतुर्वेदी साहब, जो रिटायर्ड मेंबर ट्रिब्यूनल कमर्शियल टैक्स है और काफी लंबे अंतराल के बाद आ रहे हैं। तो आप ज्यादा समय ले लेते हो, आदर निवेदन करते हैं। आज का जो विषय है आपका वो है गीता में जीवन अमृत। इससे पूर्व भी आपने कई विषय लिए हैं। आप ज्यादा समय न लेते हुए आदरणीय श्री आर एन चतुर्वेदी साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय श्री आर एन चतुर्वेदी साहब, प्रणाम। प्रणाम। जी सर। आदरणीय चौधरी साहब, काला साहब, शर्मा जी, सभी साथियों को मेरा प्रणाम। एक्चुअली हम बाहर भी बहुत रहे और शाम को चले जाते हैं कहीं वॉक पे, पार्क में, इसलिए बहुत उपस्थित नहीं हो पाते हैं, इसलिए सबके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। चलो, सत्संग तो जितनी देर हो जाए वही आनंद देता है। तो प्रारंभ किया जाए। सर शुरू किया जी सर। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आज का विषय शर्मा जी की अनुमति से गीता में जीवन अमृत। गीता तो हमारे प्राण हैं, हमारी सनातन धर्म के। रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और उपनिषदों का भी जो सार है वो है गीता। बहुत छोटा ग्रंथ है, लेकिन भगवान की वाणी है इसमें। तो इसमें ब्रह्म का भी दर्शन है और जीवन को युक्त बनाने के लिए मार्ग भी बताए हैं। इसलिए हमने इसका शीर्षक दिया है जीवन अमृत। जीवन अमृतमय कैसे हो? आदरणीय पांडे जी आ गए हैं, नमस्कार। तो जीवन अमृतमय कैसे हो? गीता में ब्रह्म का दर्शन तो बहुत कराया है, और ब्रह्म का दर्शन करना कठिन भी है और सरल भी है। दोनों चीजें हैं। यही उन्होंने अपनी विभूतियां जो गीता में बताई हैं कि ब्रह्म के रूप में मुझे कैसे कैसे देख सकते हो। तो अध्याय 7 में, अध्याय 9 में, अध्याय 10 में कुल 136 विभूतियां हैं जिसके रूप में मुझे देख सकते हो। तो उसमें कहा है रसो मत्स्यकों के प्रभास सूर्यो। जो जल है या रस है, कोई भी लिक्विड है, उसका जो आपको अनुभव होता है वो मैं हूँ। रसो हो मत्स्यकों के, जल में रस जो है जिससे आप तृप्त होते हैं, जिसका आप स्वाद लेते हैं, तो वो तत्व के रूप में मैं हूँ। और सूर्य और चंद्र का प्रभा जो है वो भी मैं हूँ। इस तरह से बहुत वर्णन किया है। रसो मत्स्यकों के प्रभास सूर्यो प्रणवा सर्व वेदे शब्दाख्ये पौषम नशु पुण्यो गंधा पृथिव्यायाम तेजस्याम विभाविशो जीवनम सर्वभूतेषु। सब प्राणियों का जीवन मैं हूँ। अब जीवन तो दुख सुख संसार का सब रहता है, उसमें अमृतमय जीवन कैसे हो, इसका भी निर्देश बहुत सा हमारे गीता में आया है। तो उसका अनुसरण हमें सत्संग से, महापुरुषों से, शास्त्रों से, ईश्वर की कृपा से मिलता है, जिससे रहकर के हमारा जीवन सफल हो जाए। क्योंकि मनुष्य जीवन ही एक ऐसा है जो सत्संग से, शास्त्रों से सुन करके अपने में सुधार ला करके परिवर्तन ला सकता है।
कीट योनि, पशु योनि, इसमें तो केवल भोजन है, मैथुन है, बच्चे पैदा करना है, शयन है, विवेक नहीं है। तो हम जो यहाँ सत्संग के माध्यम से, शर्मा जी का 1029वां प्रसंग चल रहा है, इसमें कितनी बार गीता पे तो आदरणीय शिवदान सिंह भदौरिया, वो तो अथॉरिटी है पूरा। वो तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छा दोहा लिखा। देखो, तुलसी दल के बिना कोई चीज नहीं चलेगी। कितना भी प्रसाद लगाओ, भोग लगाओ, आप उसमें मिठाई लगाओ, तो लेकिन तुलसी दल जरूर पड़ता है उसमें। तो तुलसी का दल जरूर पड़ेगा हर एक चीज में। तो तुलसी जी ने लिखा, अति अपार ये सरित वर जौनप सेतु कराय। अति अपार ये सरित वर जौनप सेतु कराय। जड़ पीपीलिकौ परम लघु बिन श्रम पार ही जाए। तो हम जो सुनते रहते हैं सतपुरुषों का, भदौरिया साहब का, आचार्य जी का, आचार्य जी बहुत बड़े अथॉरिटी गीता पे, बहुत सी किताबें लिखी और उनके प्रवचन बहुत सुनने लायक हैं। तो सुन सुन के कुछ आ जाता है हम लोगों में भी। तो स्वामी जी कहते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, उस पर अगर राजा पुल बना दे, सेतु बना दे, तो एक छोटी सी चींटी भी बड़े आराम से पार कर जाती है। तो ऐसे ही हमारे महापुरुष हैं, तत्वों को समझा देते हैं, सुन सुन करके हम लोग भी पार लग जाते हैं। हम लोग भी उसी सेतु की तरह से प्रयोग करके पार लग जाते हैं। तो ब्रह्म का दर्शन भी है इसमें और जीवन का दर्शन भी है। तो ब्रह्म के लिए तो मत्तः प्रथमं नानत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सुप्ते मणिगणाय। जैसे माला में सूत की माला हो, उसी में धागा भी है, मणियां भी सब सूत की है, तो सूत की तरह से मैं ही सब में व्याप्त हूँ। बीजम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। तो ब्रह्म के रूप में बहुत बताया है वहां पर। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सबके हृदय में मैं ईश्वर के रूप में स्थित हूँ। तो ये ब्रह्म का दर्शन जगह जगह बहुत हुआ है और उसी को गीता ने अवलोकित कराया है। लेकिन जीवन को युक्त संगत बनाने के लिए भी बहुत से बातें बताई हैं। हम आज मुख्य रूप से उस जीवन को ही मनुष्य के उपयोगी के लिए, ब्रह्म के तत्व में तो विवेचन बहुत कठिन है, वो तो हमारे उपनिषद और ज्ञानी पुरुष जो है वो कहते हैं। लेकिन गीता कहता है कि कर्म योग और सांख्य योग, संन्यास योग, ये दोनों एक ही हैं, क्योंकि दोनों से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। कर्म योग, गीता का कर्म योग तो इतना विशिष्ट है कि अन्य जगह इसकी कोई महानता नहीं बताई जितनी गीता ने बताई है। सभी लोग इसको जानते ही हैं, कर्म में बाधिका रस्ते माँ फलेश कदाचित, फल की इच्छा न करके कर्म करते रहो। उस पूरा तीसरा अध्याय तो पूरा कर्म पे ही दिया गया है। मत कर्म कृत मत परमो मद भक्ता संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु यह सा मामेति पांडव। देखिए जीवन का दर्शन देखिए इसमें। तो भगवान कहते हैं कि 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में, 55वें श्लोक में, मत कर्म, कर्म तो मेरे लिए करते रहो, मत कर्म कृत मत परमो, मेरे लिए होकर के, मुझको परायण होकर के कर्म करते रहो। अपने को भोगने के लिए, अहंकार के लिए, कर्तव्य के रूप में कर्म करोगे तो आपका बंधन होगा। और जब ईश्वर के लिए कर्म करके निवृत्त हो गए तो आपका कोई बंधन नहीं होगा। मत कर्म कृत मत परमो मद भक्ता संग वर्जिता, आसक्त कहीं ना हो, निर्वैरः सर्वभूतेषु। अब दो शब्द आए, निर्वैरः सर्वभूतेषु, किसी भी प्राणी से आपका वैर न हो। ये जीवन का अमृत है या नहीं है? गीता कह रहा है निर्वैरा सर्वभूतेषु। मित्रता तो सबसे कर लीजिए, लेकिन बैर किसी से न कीजिए, क्योंकि बैर तो आपको ही चिंतित करेगा। दिन रात उसी का चिंतन करने लगेंगे, भगवान के चिंतन के अलावा, कृष्ण के चिंतन के अलावा, राम के चिंतन के अलावा, कीर्तन सत्संग के अलावा। बैर में फंस गए तो बैरी का ही चिंतन करोगे। ईर्ष्या,
मत्स्य, इन सब से दूर रहोगे, स्पर्धा, तो उसकी दौड़ में ही लगे रहोगे, और भगवान को पाना तो दूर है, अपना जीवन भी कष्टमय बना दोगे। मत कर्म कृण, मत कर्मो, मद भक्ता संग वर्जिता, आसक्ति रहित होकर निर्वैर सर्वभूतेश, ऐसा मामेत पांडव, वो मुझको पा जाता है। निर्वैर सर्वभूतेश ऐसा मामेत पांडव, वैर ना करिए तो मुझे पा जाओगे, क्योंकि आप सबसे प्रेम करेंगे, सबकी आत्मा का दर्शन तो प्रेम करेंगे, सब में आत्मा का दर्शन ही प्रेम करवा सकता है, और कोई जाति से, पद से, नौकरी से, बास से, चपरासी से, मिनिस्टर से, इससे रिकॉग्निशन करने से, इसको चाहने से, इसके संग जुड़ने से आपको कोई भी प्राप्ति नहीं होने वाली। इससे तो आपको केवल जो है पदार्थ मिल सकते हैं, थोड़ा लाभ, अल्पकालिक लाभ होता है, अल्पकालिक लाभ। हम लोग सर्विस में थे, तो अल्पकालिक लाभ के चक्कर में अच्छे अच्छे लोगों के पास जुड़ जाते थे लोग, सुपीरियर बास के पास जुड़ जाते थे, अच्छी पोस्टिंग के लिए मंत्रियों से जुड़ जाते थे, विधायकों से जुड़ जाते थे। हालांकि उसमें लाभ कुछ नहीं होता था, हानि ही ज्यादातर, जिनके अनुभव हैं उससे हानि ज्यादा होती थी, लाभ कुछ नहीं होता था। और लाभ हुआ भी कोई अल्पकालिक लाभ है, जीवन भर का लाभ तो है नहीं। तो वो जो लाभ परमानेंट लाभ हो, स्थायी लाभ हो, वो तो जीवन के सद्गुण आए तभी स्थायी लाभ होता है। तो निर्वैरा सर्वभूतेषु, ये गीता ने एक अमृत का वचन दिया। ऐसे ही 12वें अध्याय में 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अदेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरंकार सम दुख सुख क्षमी। अदेष्टा सर्वभूतानां, फिर कह रहे हैं, वहां बैर के लिए कहा, यहाँ कहा कि आपका द्वेष किसी से ना हो। अदेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, मित्र, मित्रवत आपका व्यवहार। मित्रता क्या होती है कि जो किसी में कष्ट आए तो आप उसकी सहायता करें। ये न मित्र दुख हो दुखारी, इन ही विलोकत पातक भारी। गोस्वामी जी कहते हैं कि उनको देखना भी पाप है जो मित्र के दुख में दुखी ना हो, मित्र ही नहीं है वो मित्र ही नहीं है, वो तो दर्शक है। आप आया, आपसे हेलो हाय किया, आप कैसे हैं क्या नहीं है, वो सेवा कर दी, और आपकी कोई सहायता नहीं। तो गीता कहता है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरंकार सम दुख सुख क्षमी। क्षमी, इतना बड़ा एक शब्द, छोटा 2 अक्षर का शब्द है क्षमी। आप में क्षमा होनी चाहिए। त्रुटियां किससे नहीं होती हैं, सभी से गलतियां होती हैं। आप दूसरे की गलती पे तो माफ करने को तैयार नहीं, और खुद गलती करते हो उसको मानने को तैयार नहीं, तो ये जो है आप में विग्रह, विवाद का कारण बनता है। गीता क्या कहता है, सम दुख सुखा क्षमी, आपको क्षमी होना चाहिए, आपको क्षमा करना चाहिए। अदेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरंकार सम दुख सुखा क्षमी। दुख और सुख में सम रहो और क्षमा करो, गलती किसी से हो जाए क्षमा करो। मानस में भी आया है ना, रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहवार हिये की। भगवान राम जो है वो कहते कोई चूक हो जाए तो ध्यान भी नहीं देते। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहवार हिये की। जो अच्छा किया है उसका 100 बार चिंतन करते हैं। तो आपके साथ किसी ने थोड़ा समय भी आपकी भलाई की है, आपके साथ अच्छाई के साथ रहा है, आपसे प्रेम किया है, तो उसे जीवन पर्यंत संयोजना चाहिए, उसे भूलना नहीं चाहिए। होता इसके विपरीत है, जीवन भर अच्छाई करिए, सालों साल मित्रता रखिए, और कभी एक त्रुटिवश कुछ गलती हो गई तो उस गलती को पकड़ लेते हैं और वो सब अच्छाइयों को भुला देते हैं। यह तो कोई शास्त्र सम्मत मत नहीं है। तो रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहवार एक। 100 बार जो है उसको
अच्छाई का मनन करो, इसने मेरे साथ ये किया है, मेरे परिवार के साथ आया, हमारी शादी ब्याह में सम्मिलित हुआ है, ये हमारे दुख सुख में साथी हुआ है। तो इसको जब आप स्मरण करोगे तो आप में हृदय में करुणा आए। मैत्र करुण एव च। करुण कितना बड़ा शब्द, अदेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। आप में करुणा होनी चाहिए। अब जीवन का ये अमृत है या नहीं है? गीता का अमृत है एक शब्द, क्षमी, करुण, निर्वैरा सर्वभूतेषु। ये सब शब्द जो है ये अमृत की बूंद की तरह से, अमृत का तो एक बूंद भी काफी होती है, वैसे ही एक शब्द आपके जीवन में उतर जाए तो आपको परम की प्राप्ति हो जाएगी। निर्वैरा सर्वभूतेषु ये ऐसा मामेत पांडव, हे पांडव, हे अर्जुन, वो मुझको प्राप्त हो जाता है। तो ये ब्रह्म के दर्शन के अलावा जीवन को अधिक मधुर, सरल और सफल बनाने के लिए उपदेश दिया है गीता ने, जगह जगह उपदेश दिया है। इसी तरह गीता ने जो निर्भरा कहा है तो उसमें ये भी कहा है कि किसी से बैर न करो, निर्भरा सर्वभूतेषु। जैसा मानस में गोस्वामी जी ने कहा है, सम अभूत रिपु विमद विरागी, लोभा मरस हर्ष भय त्यागी। रस है उसी का, गीता का ही, उपनिषदों का, महाभारत, सब ग्रंथों का मानस में एक रस दे दिया है। तो कितना सरल शब्दों में बता दिया। सम अभूत रिप, वो निर्वैरा सर्वभूतेषु उसी का चौपाई में, सम अभूत रिप विमद विरागी। मद ना हो आप में, और राग ना हो, किसी चीज में राग ना हो। राग जो है कष्ट के अलावा कुछ नहीं देता है। सम अभूत रिप विमद विरागी, लोभा मरस हरस भय त्यागी। लोभ आमरस इनका त्याग करना चाहिए। हर्ष भय, भय आपका भय मुक्त कैसे हो? जब आप आत्मा को जान जाएंगे, शरीर को समझ जाएंगे तो आप भय से मुक्त हो जाएंगे। ये शरीर तो मरने के लिए ही है, छूटने के लिए ही है। आत्मा जो है अमर है, आत्मा से कोई आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। तो ये जब आपको वाशान शिजीड़ान यथा विहाय नवानि ग्रहणात नरोपराणि ये समझ में आ जाएगा, ये शरीर तो 10 साल क्या कहें, हम कहते हर साल बदल जाता है। और खास तौर से जो हम लोग जिस उम्र में आए हैं उसमें तो शायद 2-3 महीने में ही बदल जाता है। एक चीज ठीक कराओ दूसरी चीज गड़बड़ हो गई, दूसरी चीज ठीक कराओ एक चीज गड़बड़ हो गई। तो ये जो भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृति दृष्ट। ये अपरा प्रकृति जो है ये परिवर्तनशील ही है। परा प्रकृति जो है वो तो नहीं परिवर्तित होती है, आत्मा जो है वो नहीं परिवर्तित होती है, लेकिन परा प्रकृति वो चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच जनित अति अधम शरीरा। ये अधम इसलिए कहा क्योंकि इससे कितनी भी नेकी करो ये उसको समझते ही नहीं है। इसको बढ़िया बढ़िया आपने दूध पिलाया, पौष्टिक आहार खिलाए, रस पिलाए, जूस पिलाए, और वो एलमंड वहाँ के अमेरिका के आते हैं कैलिफोर्निया के, वो खिलाए, तो भी ये शरीर जो है उसको मानता नहीं है, फिर भी इसको धोखा ही दे देता है इन सबको। और सब जो है आपका ऐसा दुर्गंधदायक आपका सब चीज बना के निकाल देता है ये शरीर। इसलिए गोस्वामी जी इसको अधम कहते हैं। गीता ने अधम तो नहीं कहा, अपना प्रकट कहा है। भूम रापो नरो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकार में भिन्ना प्रकट दृष्ट। तो सम अभीत रूप विमत वैरागी, तो समता होनी चाहिए, किसी से विषमता नहीं होनी चाहिए। गीता ने इस पे तो बहुत ही सुंदर कहा है समता के लिए, कि समता जो है कैसे आएगी। तो समता आती है आपको आत्मज्ञान होने से और दूसरे में आत्मा का दर्शन करने से। जैसे उन्होंने छठे छठे अध्याय में ही 29, 30, 31, 32 चार गुहा में, और आपने देवभूति और कपिल की वार्ता सुनाई होगी, पता नहीं वो अध्याय आया कि नहीं आया, जिसमें उन्होंने बहुत बल दिया है। माता देवहूति को कपिल भगवान कहते हैं कि जो दूसरे की आत्मा को आत्मा न समझे, वो समझो अगर यज्ञ भी कर रहा है तो राख में आहुति दे रहा है। क्यों पांडे जी, ठीक है ना?
वो अब ये बताया, इसका वार्तालाप बताया कपिल और देवभूति हाँ का बताया पांडे जी ने। जी बताया होगा। वो बहुत आवश्यक है, बहुत बढ़िया है। वो सार है, उसमें भागवत का सार है देवकी, और उसमें भगवान का, कपिल भगवान का वार्ता है। उसमें दूसरे को सम्मान देना, यही तो हमारे ग्रंथों की विशेषता है। कौन ऐसे ग्रंथ हैं जो दूसरे की आत्मा को अपने आत्मा के बराबर समझ करके ईश्वर जैसा सम्मान। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ये तो आता ही है। लेकिन ये जो कहा है कि दूसरे की आत्मा को भी उतना ही सम्मान दो। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। ये छठे अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान कहते हैं, आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन, अपनी आत्मा की तरह से ही जो सबको दूसरों की आत्मा को भी देखता है, तो क्या होता है, सुखम यदि वा दुखम सा योगी परमो मता। दूसरे के सुख को वो सुख समझेगा, दूसरे के दुख को दुख समझेगा, और वो परम मत, मेरे समझ में वो परम पद को प्राप्त हो जाता है, परम योगी है। योगी मतलब है समता में ही रहना, सभी को समान समझना, ये समता है। और योग की दो ही परिभाषा है गीता में। एक तो आपके दूसरे अध्याय में 48वें श्लोक में है, योगस्था कुकर्माण संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धा सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग में स्थित होकर के तुम सब कर्म करते रहो, और सिद्धि मिले, सफलता मिले, असफलता मिले, लेकिन जब सम रहोगे तो आप योग में स्थित होगे। योगस्था कुकर्माण संगम त्यक्त्वा धनंजय, आसक्त में नहीं रहकर हमें ये प्राप्त हो जाए, हमें ये भी प्राप्त हो जाए, ये आसक्ति है। तो आसक्त में रहोगे तब तो फिर आपको पतन हो जाएगा। उसका भी गीता में वर्णन आया है दूसरे अध्याय में ही, इसको बताते हैं। लेकिन इसको जो बताया कि संगम त्यक्त्वा धनंजय, तो इसको बताया योगस्थम कुरु कर्मा संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धा सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समता में रहना ही योग है। एक ये परिभाषा है, और एक छठे अध्याय में 23वें श्लोक में वो भी परिभाषा है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। दुख के संयोग का वियोग सीखना ही योग है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। दुख का संयोग, ये संसार का संयोग, संसार के दुख को इसी को भव कहते हैं, भव सागर। तो भव सागर से कैसे पार हो, भव सिंधु से कैसे पार हो, ये दुखालयम शाश्वतम कहा है, गीता इसको कहता है दुखालयम शाश्वतम। ये अशाश्वत है क्योंकि स्थायी नहीं है, और दुख का घर है। तो इसलिए इसको पार करने के लिए इसका चिंतन करोगे तो इसी में फंसते चले जाओ। मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेश पतंति नरके शुचौ, गीता कहता है। ये मोह जाल समावृता, अज्ञानता के कारण आपको आवृत कर लेंगे, सब आवृत कर लेंगे, और प्रसक्ता काम भोगेश, फिर आप काम और भोग इसी के चक्कर में पड़े रहेंगे। कामना पूरी हो तो आपका लोभ बढ़ जाता है, तो कोई कामना न पूरी हो तो क्रोध बढ़ जाता है। ये हमको ऐसा प्राप्त नहीं हुआ, खिन्नता बढ़ जाएगी, क्रोध बढ़ जाएगा, कैसे प्राप्त हो, हिंसा भी आ जाएगी। तो ये कामनाओं का दोष है। तो इसी को कहा कि तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीत है। वो इसको जानना चाहिए कि दुख का संयोग का वियोग कैसे है। संसार से दुख है तो संसार से पार करने के साधन क्या है, तो ये बताया। तो इसको आप में सभी कर्म करने, गीता कर्म की बिल्कुल मनाही नहीं करता है, सब कर्म करिए, सब फल प्राप्त करिए, केवल आसक्ति छोड़ दीजिए उसमें कि हमको, और नहीं भी फल प्राप्त होता है, असफलता है तो उसको भी आप जो है सहृदय स्वीकार करिए। आप जो है हमेशा आप जो है
प्रसन्न रहेंगे। प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्वतिष्ठते। प्रसन्न रहने पर बुद्धि जो है स्थिर। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्वतिष्ठते। क्या सुंदर शब्द संस्कृत का है, पर्वतिष्ठते, पर्वत की तरह स्थिर। बुद्धि जो है जब पर्वतिष्ठते हो जाती है, युक्त संगत बनाया योगी। जो गीता है वो युक्त संगत बनाता है। नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। अशांति रखने वाले के पास सुख कैसे होगा? कितना बढ़िया शब्द कहा गीता ने। शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। अशांतस्य को सुख कहाँ है? नास्ति बुद्धिर युक्तस्य, बुद्धि से शुरू होता है। नास्ति बुद्धिर युक्तस्य, जब तक बुद्धि युक्त संगत नहीं होगी, इंद्रियों के बस में होगी तो युक्त संगत नहीं है, तो आप इंद्रियों के बस में है बुद्धि, तो मन और बुद्धि का अपहरण कर लेती है इंद्रियां। ये तो हप कौनते पुरुषस्य विपश्चिता। एक मिनट, सात्विक हम थोड़ी देर में करते हैं, मीटिंग में। हाँ हम करेंगे, आपको करेंगे। हाँ, एक तो हप कौनते पुरुषस्य विपश्चिता। इंद्रियाण प्रमाथीन हरन्ति प्रसवम मनः। प्रसवम माने जबरदस्ती, मन का अपहरण कर लेती है। इंद्रियों का, इंद्रियां जो है मन का अपहरण कर लेती है। तो यत तो हम कौनते पुरुषस्य विपश्चिता, तो जो चित्त जिनके स्थिर नहीं, विपरीत दिशा में चले जाते हैं, और इंद्रियां प्रमाथीन हरन्ति प्रसवम मनः, तो इंद्रियां प्रमथन होने के कारण और शक्तिशाली होने के कारण ये मन का अपहरण कर लेते हैं। इसीलिए मन को जब तक आप प्रभु में नहीं लगाओगे तब तक आपका मन जो है चंचल ही रहे। बहुत सुंदर उसमें 13वें अध्याय में भगवान से अर्जुन ने पूछा भी, और अर्जुन को भगवान ने जवाब भी बहुत सुंदर दिया। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथ वल्वत दृढ़म तस्याहम मन दुर्गा वायु दुर्गा। वायु की तरह से उसको रोकना असंभव है। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथ वल्वत दृढ़म तस्याहम। एक चलो, तो उसको कहा कि वायु की तरह से उसको रोकना असंभव है। तो भगवान ने भी उत्तर दिया, असंशयम सम असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। ये मन जो है दुराग्राही है और बहुत बलवान है, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से ये बस में होगा। मन को बस में करने के लिए ये उपाय बताया है। और मन को आपको आनंद के लिए, जीवन के अमृत के लिए मन को बस में करना पहला कदम है। तो मन और बुद्धि को आप जो है वो भगवान में लगा दीजिए। इसलिए कहा मन मना भव मत भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। दो जगह भगवान ने गीता में कहा है, मैं आशक्त मना पात योगम मदाश्या। मैं आशक्त माने विषयों में आसक्ति न होकर के मुझ में आसक्ति हो। मैं आशक्त मना पात योगम इंजन मदाश्या, मेरे आश्रित हो और मेरे में ही मन लगाओ। मन मना भव मत भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्य महात्मानम मत परायणा। ये भगवान ने कहा है। इसलिए मन जो है तो भगवान में लगा रहता है, या सत्संग में लगा रहा है, या सत्कर्म या कर्म में भी लगा रहा है। आप अपने को लाभ की दृष्टि से सोचोगे तो दिन में कर्म से हमको कितना लाभ मिल रहा है, नौकरी से कितना लाभ मिल रहा है, इसमें कितना आ रहा है, उसके जोड़ घटाव में लगे रहोगे।
और जब आप निर्विकार होकर के कर्म करोगे तो आप जो है परमात्मा में जुड़ करके कर्म करते हो। इतना सुंदर श्लोक है, बहुत बार मैं कहता हूँ इसको। 18वें अध्याय का 46वां श्लोक। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्थ सिद्धिं विन्दति मानवा। ये गीता का सुंदरता है। वो गीता कहता है कि तुम जो कर्म करते हो उससे मुझे पा सकते हो। किसान है, किसान अगर केवल अपना परिश्रम कर रहा है, सैनिक है अगर वो लड़ रहा है, केवल प्राण तक का निछावर कर देता है, तो वो केवल ईश्वर को प्राप्त होता है, अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है। सर्विस में जो निर्विकार भाव से सेवा करते हैं, बहुत से हैं साथी, वो कहते हैं बुराई करते हैं, आजकल सब जगह बुराई आ गई, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग जो है वो अध्यापक है, गुरु हैं, पहले हम लोगों को शिक्षा देते थे, उनको कुछ नहीं लेना होता था, केवल ये है कि हमारा शिष्य कैसे विद्या से हमसे भी आगे चला जाए, इतने ऊंचे भाव रहते थे। तो इसी को गीता कहता है, चलते हैं, तो चलते कैसे हैं? वो तो उसी शक्ति परमात्मा की शक्ति से चलते हैं। यथा प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततं, जो सब में व्याप्त है। तो ये आ गया तत्व के रूप में, तो तत्व के रूप में भगवान सब में व्याप्त है, चर अचर सब में। यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्थ सिद्धिं विन्दति मानवा। अपने कर्म द्वारा ही वो सिद्धि को, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। कोई जरूरत नहीं उसे बहुत संस्कृत पढ़ने की, पूरे ग्रंथ पढ़ने की, सब सुनने की, केवल अपना कर्म जो है केवल भगवान को अर्पित करते हुए कर्म करते रहे तो भगवान को पा जाता है। गीता का उद्देश्य है, जीवन का अमृत है ये। तो कर्म को जो इतना सरल बनाया, कर्म को भगवान को पाने के लिए योग बनाया, तो कर्म योग हुआ ना। तो भगवान ने जहाँ कहा तहाँ यही कहा है कि कर्म जो है, कर्म योग जो है ये सरल मार्ग है। चौथे अध्याय में जहाँ तुलना की है, सांख्य को पृथक वाला प्रविदंत न पंडिता, सांख्य को और योग को जो अलग अलग कहते हैं वो पंडित नहीं है। और उसी में कहा है कि कर्म योग सरल है और सांख्य योग संन्यास योग कठिन है। सन्यासी होकर के आप जीवन तप में लगाते हैं तो आप घर छोड़ते हैं और कठिन आपको शरीर को सुखाते हैं, कठिन तपस्या करते हैं, योग आसन करते हैं, और तब आप जाकर के ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। और कर्म में वही कर्म करते हुए आप ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। कर्म सरल हुआ, कर्मयोग सबसे सरल है। तो इसलिए ये श्लोक जो है ये उसी की प्राप्ति। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्थ सिद्धिं विन्दन्ति मानवा। उसी में ये भी कहा है, स्वे स्वे कर्मण निरतः संसिद्धिं लभते नरः। स्वे स्वे कर्मण, अपने अपने कर्म को करते हुए सिद्धि को पा सकते हैं। स्वकर्म निरता सिद्धिम यथा विन्दति तत्सु। अपने कर्म को कैसे करें उसको सुनिए। तो अपने अपने कर्म से भी ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। ये गीता की विशेषता है, ये गीता का अमृत है कि वही कर्म जो है आपको अमरता दे देता है। तो गीता तो अमृत से भरा ही हुआ है, क्योंकि गीता के महात्म्य में ही कहा गया है कि सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना आठो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्ध गीतामृतम महत। वो सब उपनिषद हैं वो गायों की तरह से है, और भगवान जो है वो गोपाल है, और अर्जुन जो है वो बछड़े की तरह से है, और जो दूध निकलता है वो गीता का अमृत है। जो दूध निकला वो गीतामृत है, गीतामृत महत, ये महात्म्य है, गीता के महात्म्य है। तो ये अमृत है, अमृत को अमर कर देता है ना। तो अमर ये शरीर नहीं होगा अमर। तो गीता पढ़ने से लोग सोचते हो कि हमारी आयु बढ़ जाएगी, हम 100 साल 150 साल तो हमारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। सिद्धि माने वहां ये नहीं है,
सिद्धि दंडति मानवा, माने आपको सिद्धि मिल जाएगी। ठीक है, भगवान प्रसन्न होंगे, आपको जो मांगोगे वो मिल जाएगा, लेकिन सिद्धि का परम अर्थ तो यही है कि आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा जो है आपको मिल जाएंगे, ये सिद्धि है। वो अदेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरंकार सम दुख सुखा क्षमी ध्याय कामान सर्वान् पुमाश्चरित निष्प्रह निर्ममो निरंकार सा शांति मद गच्छति। शांति को प्राप्त करने के लिए बहुत से रास्ते बताए हैं, और शांति जीवन में बहुत आवश्यक है। जैसे भी मिले, भजन कीर्तन से मिल जाए, सत्संग से मिल जाए, शर्मा जी के डेली जो है प्रवचन सुनने से मिल जाए, तो जिससे भी शांति मिले। और वो जब मन स्थिर होगा, संसार में नहीं भागेगा, तभी शांति मिलेगी ना। मन अस्थिर है तो संसार तो कहाँ से शांति मिलेगी। वो कई कई जगह आया शांति के बारे में गीता में। ओक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम स्वदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रक्षति। ओक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। पहले तो आप अगर यही जान गए कि संसार में जो भी यज्ञ है, जो भी क्रियाएं हैं, उसका फल जो है वो भोक्ता, वो ईश्वर है केवल। ईश्वर भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। और जो तुम फ्लैट में रह रहे हो, गाड़ी है, वो तुम्हारी नहीं है, वो भगवान की ही है। फ्लैट भी भगवान का, मकान भी भगवान, तुम भी भगवान की हो, तुम्हारा शरीर भी भगवान का है। जब चाहते हैं तब उसको ले लेते हैं, केवल आपको मैनेजमेंट के लिए दिया हुआ है सब, आप जो है उसके मैनेजर हैं। तो इसी को वो वहां पर बताया भगवान ने कि आप जो है निर्ममो निरंकार शांति में गच्छति, उसको शांति मिल जाती है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रक्षति। सब प्राणियों का हितैषी मैं, तो आप जिसको बुरा चाहते हो उसका भी हितैषी ईश्वर ही है, उसकी रक्षा भी ईश्वर करता है। ये मत सोच लो कि ईश्वर हमारी, हम अधिक पूजा करते हैं, हम अधिक मंदिर जाते हैं, हम अधिक तीर्थ यात्रा करते हैं तो ईश्वर हमारी तो रक्षा करता है, और लोग जो नहीं जाते उनकी रक्षा नहीं करता है। ये ऐसा नहीं है। वो सुहृदम सर्वभूताना, दो शब्द के गीता के जीवन अमृत के दो शब्द, सुहृदम सर्वभूताना, सब प्राणियों का मैं हितैषी हूँ, ये जो जान जाता है ज्ञात्वा शांति रक्षति, वो शांति को प्राप्त हो जाता है। हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक असुरारी, गोस्वामी जी कहते हैं हेतु रहित उपकार जो करता है, हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक असुरारी। ये असुरारी है भगवान, एक आप और एक संत महात्मा जो बिना किसी हेतु के, बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते रहते हैं, संसार की उनको मार्ग दिखाते हैं, वो जग का उपकार करते हैं, चाहते कुछ नहीं है। जैसा 17वें अध्याय में कहा है कि दान जो है वो बिना उपकार के दिया हुआ ही सात्विक दान है। दातव्यम इति दातव्यम यद दानम दीयते अनुपकारणे, अनुपकारणे जिसका उपकार न चाहो। हम जो है किसी को कुछ देते हैं, सोचते हैं उससे सवाया हमको लौटाए। हम वोट भी देते हैं, सोचते हैं पार्टी हमारा जो है हमको कुछ हित करे, हमारा कुछ लाभ करे, इसलिए हम वोट भी देते हैं। जो भी करते हैं, मित्र से भी जो सहायता करेंगे, सोचे तो मित्र हमको उससे दूनी से सहायता करके लौटा दे। तो ये क्या है, ये दान नहीं है, ये तो व्यापार है। भागवत में प्रहलाद का प्रकरण आएगा या आया होगा, उसमें जब नृसिंह भगवान रुद्र रूप रख कर के आए, हिरण्याकश्यप को मार दिया, तो बहुत विकराल रूप था। न देवता जा रहे थे पास में, लक्ष्मी जी भी नहीं जा रहे कि हम नहीं जाते, लक्ष्मी जी आई, कहा हम नहीं जाते थे, इतना विकराल रूप, आधा सिंह आधा नर। तो प्रहलाद को भेजा, बेटा तुम जाओ। तो प्रहलाद जी गए तो उठा लिया और वत्स करते उन्होंने उनको बड़े प्यार से
सहलाया, फुसलाया, चाटा भी। तो ये कहा प्रहलाद जी से, तुम बेटा मांगो, जो मांगना चाहो मांगो। तो प्रहलाद जी ने कहा कि मैं कोई व्यापारी या वणिक नहीं हूँ कि जो मैं आपकी भक्ति करता हूँ, तो आप जो मैं इसलिए भक्ति करता हूँ कि आप मुझे कुछ दें। तो कहा ये तो व्यापार हो जाएगा। आप अगर देना ही है तो मुझको ये दें कि मुझमें मांगने की कोई वृत्ति ही ना रहे। फिर लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी ने बहुत ही अपराध किए हैं, हमारे पिताजी को आप मुक्ति दे दें। तो भगवान ने कहा तुम्हारी तो 7 पीढ़ियां मुक्त हो गई, तुम्हारे जैसा भक्त है तो उनको हम क्या मुक्ति देंगे, तुम्हारी तो 7 पीढ़ी मुक्त हो गई। ऐसा सुंदर भागवत में प्रहलाद जी का वर्णन है। तो स्वदम सर्वभूतानां और दातव्यम इति यद्दानं दीयते अनुपकारणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकम स्मृतम्। देश, काल और पात्र, तीन चीजों का दान भी दो। किस स्थान पे देना है, सही स्थान पे दान दो, तो सात्विक भाव से दान होगा। तीर्थ स्थान में दीजिए, मंदिर में दान दीजिए, अपने घर में यज्ञ पूजा करके दान दीजिए। देशे काले, समय, समय का प्राविधान किया गया है, किस समय दान देना चाहिए। हमारे यहाँ पूर्णिमा, अमावस्या, ग्रहण, गंगा स्नान, ये काल जो है पवित्र काल जब होते, पवित्र काल में दिया हुआ दान ईश्वर को प्राप्त हो जाता है। आपको उससे कुछ मिले या ना मिले, ईश्वर को प्राप्त हो जाएगा। और पात्र, सुपात्र को दान दिया जाना चाहिए। ऐसे काले चपाते तब दानम सात्विकम स्मृतम, ये सात्विक दान है। फिर उसने राजस दान बताया, फिर तामस दान बताया, इस तरह वाणी का तब बताया। अनुद्योग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चा, कितना बड़ा अमृत है ये। अनुद्योग कर्म वाक्यम, ऐसा वाक्य आप न बोले जो दूसरे को उद्वेग हो, दूसरे को चुभ जाए, दूसरे को उत्तेजना आ जाए। अनुद्योग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चा, प्रिय भी हो, सत्य भी हो तो प्रिय भी हो। अगर सत्य है और कड़ुआ है तो सत्य मत बोलिए। इतनी बड़ी बात है। अनुद्योग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च, प्रिय भी हो हितकारी भी हो। हितम, ऐसी वाणी बोलिए जो दूसरे को चुभे नहीं, उद्वेग ना करे। ये वाणी का तब बताया है। गीता के 17वें अध्याय में बहुत से तब बताए हैं, वाणी का, मन का, शरीर का, तब का, ये दान का, ये सब जो है कौन सा सात्विक है, कौन सा राजस है, कौन सा तामस है। तो ये कहा अनुद्योग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चा, तो ये सात्विक वाणी का तप है। सात्विक वाणी, तो ऐसे बहुत से मार्ग आपके जीवन को सफल बनाने के लिए, आपको नियंत्रित करने के लिए, काम क्रोध लोभ, इसको नियंत्रित करने के लिए गीता में, रामायण में पूरा कई प्रकरण आए। तात आत तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ। तो ये मानस में आया, ये तीन प्रबल खल है, लिया उसी से, उपनिषदों से, भागवत से, रामायण, गीता से। त्रिविधम नरकेशम द्वारम नाशन महात्मना कामा क्रोध तथा लोभम तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत। इन तीन को त्याग दो, आएंगे तो जरूर। काम क्रोध लोभ जो है ऐसा नहीं हो सकता कि आए ना, इन पे नियंत्रण करना पड़ता है बस। ये जाएंगे तो फिर आएंगे, तो इस पे नियंत्रित, जब प्रभु के चरणों में मन रहेगा तो ये नियंत्रित रहेंगे। त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशन मात्मना, ये आपके आत्मा का पतन कर देते हैं। आत्मा तो पतित नहीं होती है, मतलब आपका पतन कर देते। काम क्रोध तथा लोभस तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत, अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। पहले गलती से आपका या खोल लीजिए साउंड ना, आपके बंद हो गई। एक बार खोल लीजिएगा। जी जी।
खुल गए। अब खुल गया। अरे हमको बहुत एक्सपर्टाइज नहीं है, वो नीचे से कहीं खुलता है, कहीं ऊपर से खुलता है, कहीं जरा सा लाइन रहेगी लाल ठीक वाली, है, तो जरूरी है। खुल गया। खैर, तो पता नहीं कहाँ से बंद हुआ था, कितना बंद रहा, कितना खुला रहा, चलो खैर। त्रिविधम नरकेशम द्वारम नाशन मात्मनः कामा क्रोध तथा लोभस तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत। तो काम क्रोध लोभ जो है ये आते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि ये नष्ट हो जाए। गोस्वामी जी ने भी इसमें बहुत लिखा है। तो इनको नियंत्रित करने की आवश्यकता होगी। गीता देखिए, ये अमृत देता है कि ये तीनों जो है नरक के द्वार हैं, अतः इसको त्याग देना चाहिए, इसको जो है छोड़ देना चाहिए, इसका चिंतन नहीं करना चाहिए, काम क्रोध और लोभ। तो कह रहे थे कृषि के बारे में, हमारे सब वरिष्ठ जो है, आदरणीय जो है जन हैं जो उपस्थित हैं, वो जानते ही होंगे थोड़ा बहुत कृषि के बारे में भी। किसान जो है पहले, अब तो उसमें इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड पड़ जाते हैं तो खरपतवार जल जाता है। पहले खुरपी से लेकर के उसको निराई करते थे, धीरे धीरे एक एक चीज जो है खरपतवार निकालते थे खुरपी से, धीरे 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 धीरे। और पूरे दिन धूप में सुबह शाम, अपना जैसे बड़ा क्षेत्र है तो उसमें बहुत समय लगता था, लेकिन निराई करते रहते थे। तो गोस्वामी जी ने जो लिखा कितना अच्छा, ये काम को लोभी की तरह से है, इनको निराई इनकी करते रहो। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिम बुद्धि तजहि मोह मद माना। मोह मद और मान ये आ जाते हैं, ज्ञान आ जाता है, काम आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, लोभ आ जाएगा, तो इसको निकालते रहो। जैसे चतुर किसान जो है वो खरपतवार निकालता रहता है, वैसे ही आप भी इसको निराते रहिए। चिंतन जब करोगे तो निकल जाएगा कि हमारा मार्ग जो है वो सदमार्ग पर जाने का है, हमारा मार्ग प्रभु पर जाने का है, हमारा जीवन जो है वो बहुत कम रह गया है। इस जीवन में ब्रह्म आत्मा को बोध करना है, आत्मा और ब्रह्म एक है, ये बोध करना है। तो ये काम क्रोध लोभ को स्थान ही नहीं मिलेगा उस चिंतन में। जब आप पढ़ेंगे, सदग्रंथ पढ़ते हैं, सत्संग करते हैं, तो आपको इन पूर्वसनों पे जाने की फुर्सत ही नहीं मिलती है। ना मन जाएगा, मन स्थिर रहेगा, ना बुद्धि जाएगी। तो मन और बुद्धि ये एक सही मार्ग पर चलते रहते हैं। तो जो बताया, ये तो हम कौनते पुरुषस्य विपस्थिता, तो प्रमाथि हरंति प्रस्वम मना, इंद्रियाण प्रमाथि हरंति प्रस्वम मना, वो अपहरण नहीं कर पाए। तो इसी को इंद्रियास इंद्रियार्थे राग द्वेषो व्यवस्थित हो, कहता है ये इंद्रियां और इनके भोग, इनके आपस में राग और द्वेष रहते हैं। इंद्रियार्थ इंद्रियार्थो राग द्वेषो व्यवस्थित हो, तयोर वस्मा गच्छन्तो यस परपंथिनो। ये इनके वश में नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये परपंथिनो अपहरण कर लेंगे। परपंथिनो जो इटावा में रहे हैं और भिंड इलाका में रहे हैं तो परपंथिनो जानते होंगे। जाओ किसी मार्ग पर और परपंथनों दूसरे मार्ग पर ले जाते हैं। परपंथनों कितना सुंदर संस्कृत भाषा कितनी बड़ी है, ये वाणी है ना, ये परिपंथनों। इंद्रियास इंद्रियार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्वस्वा गच्छन्तो यस परपंथिनो। ये आपका अपहरण कर देंगे राग और द्वेष। तो राग भी ना हो और द्वेष भी ना हो। ये गीता के सब छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे सूत्र हैं, लेकिन ये अमृत बिंदु की तरह से ही है। ये जो बताया आपको कि सबके साथ जो है देखने पर आत्मा गुमेन सर्वत्र समपस्थित अर्जुन, इसी तरह से सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतांचात्मनि ईक्षते योग आत्मा सर्वत्र सम दर्शना। समता के लिए गीता समता पे जो बल देता है, तो क्या है, सर्व सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतांचात्मनि। वो ये देखता है कि सब प्राणियों में आत्मा है और सब प्राणी आत्मा में ही स्थित है। आत्मा के बिना तो प्राणी रह नहीं सकता, और सबकी आत्मा एक जैसी है। तो सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतांचात्मनि
ईक्षते योग युक्त आत्मा। ये होगा कैसे? जब आप योग युक्त हो जाए, योग युक्त आत्मा सर्वत्र सम दर्शन, तब आप सर्वत्र सम दर्शन करें। सम दर्शन ही गीता का संदेश है। योग कुल कर्माण संगम तत्वा धनंजय सिद्धा शुद्धो निर्विकार समत्तम योग उच्चते। तो सम रहना चाहिए। और ये विषमता जो है ये विष है। बहुत अच्छा शब्द हमको लगता है, विषमता। विषय विषय ये सब विषय विष से लिए गए। इसमें जो है आपको कहीं न कहीं जलन, कहीं न कहीं आपको इससे आपके आनंद में कमी ये आएगी। ईर्षा, गीता ने देखिए कितना बढ़िया कहा है। कारम बलम दर्पम कामम क्रोधम संसिता ममात्म परदेहेषु पुरुषंतो अवसूयिका। जो अहंकार में रहते हैं, अहंकारम बलम दर्पम, दर्प में, अहंकार में, बल में, काम में, क्रोध में, इसके आश्रित रहते हैं। कामम क्रोधम संसिता ममात्म परदेहेषु पुरुषंतो अवसूयिका। और दूसरों से द्वेष करते हैं, वो मुझसे द्वेष करते हैं। अब बताइए, भगवान कहते हैं कि अहंकार बल दर्प काम क्रोध से जो दूसरों से द्वेष करते हैं, सुया करते हैं, वो मुझसे द्वेष करते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम संसिता ममात्म परदेहेषु पुरुषंतो अवसूयिका। वो मुझसे बैर करते हैं, मुझसे द्वेष करते हैं। गीता का घोष है ये कि किसी से द्वेष बल है आप में, तो उस बल को ये प्रयोग, बलवान का मतलब क्या है? उस बल से आप रक्षा करिए। विद्यावान है तो विद्या का मतलब क्या है? विद्या का दान करिए, दूसरे को विद्यावान बनाइए। बलवान विद्यावान, तो ये आप में इसलिए दिए गए, अहंकार के लिए नहीं दिए गए। आप बल दिया गया आप में कि आप अहंकार करें, आप दूसरे को प्रताड़ित करें, इसलिए नहीं, दूसरों की रक्षा करें। तो इसलिए भगवान ने कहा कि वो इसके आधार पर क्रोधित होते रहते हैं, दूसरों को सताते हैं, वो मुझको सताते हैं। ऐसे भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर बातें गीता में जीवन को सफल बनाने के लिए कही है कि आप काम में, क्रोध में, लोभ को त्यागते रहें, किसी से बैर न करें, सभी के साथ सम रहें, समता का व्यवहार करें और अपने अपने कर्म में निरत रहें। ये गीता की सबसे बड़ी शिक्षा है। उसी कर्म से ही आप उस सिद्धि को प्राप्त हो जाएंगे। बोलो सियावर राम श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आर्यन चतुर्वेदी साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं। जिस किसी की कोई जिज्ञासा है संबंध में कुछ पूछने की, आदरणीय आर्यन चतुर्वेदी साहब से पूछ सकते हैं। फिर बाद में 2 शब्द हमारे आदरणीय आर्यन पांडे साहब बोलेंगे। चतुर्वेदी जी प्रणाम जी। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ शर्मा जी। नमस्कार। बाकी जी साहब, ऋषि साहब। सर जी ने दे दी। हाँ नमस्कार, नमस्कार देव जी। हाँ देव ऋषि जी। नमस्कार। पहले भी आपने शर्मा जी कहा था। तो ये तो बहुत बार ये इसका रिवीजन हो चुका है जो आपने सब बोला, और सब हाँ बातें। ये है कि अब आज ने गीता का अमृत बता दिया। वे अमृत में सूत्र कौन कौन से हैं, है सबसे बड़ी अमृत बात है। एक, और हाँ, ये भी संक्षेप में तीन शब्द, तीन शब्दों, तीन शब्द से। हाँ जी, एक तो समता होनी हाँ जी, हाँ जी, चाहिए, की आत्मदर्शन के रूप में समता, हाँ जी, निर्वैरा, किसी से बिल्कुल बैर बहुत, न हो, बिल्कुल और मैत्रा सब। करुण एवं मित्रता हो। तो मीन तीन तो मुख्य ये है, वैसे तो कम से कम 1 दर्जन चीजें हैं। हाँ नहीं, लेकिन सारे बिल्कुल ही क्षमा का भी बहुत आपने दिया, क्षमा पे भी क्षमा बहुत दिया, क्षमा। क्षमी का वर्ड यूज किया आपने, बहुत किया। इसमें एक वो बड़ा आपने जो इसका उपमा दी है, जो किसान की, हाँ खरपतवार की, ये हाँ बड़ी ऊपर। आज मैं अपने अपने चौकीदार को बता रहा था, ये देखिए, मैंने कहा मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, हाँ एक एक चीज कर दो, किसी गमले में कोई घास ना हो और कोई हाँ। पीला पत्ता किसी पौधे पे नजर ना आए, बस मुझे यही जीवन में चाहिए। और मैंने कहा यही जीवन में इसे उतार दो। जीवन में भी ऐसे निराते रहिए और खड़ा उसके हुआ पत्ता, खबर खरदवा, इसको निकालते रहो। ये आज सुबह अच्छे, की बात मैं अपने अच्छे दिल तो से
अच्छे तत्व की पुष्टि करते रहिए, खराब बिल्कुल तत्व बिल्कुल। निकालते रहिए। ये एक्चुअली ये बागवानी में जो आपने सब चीजें बोली है ना, सब कुछ आ जाता है, ये सब कुछ आ जाता है। बिल्कुल। एक एक प्रश्न छोटा सा मन में उठा है, उसका हाँ, उत्तर भी है हमारे पास, ये नहीं कि है नहीं। जैसे आपने कर्म पे वाह, और कुछ करो ना करो, अपना कर्म करते रहो तो आप सिद्धि को प्राप्त हो जाओ, ब्रह्म को प्राप्त। तो इसका इसका मतलब क्या, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये हाँ। परीक्षा पांडे जी भी सोच रहे हैं इस पे। आप ज्ञान योग, भक्ति योग, ये सारे इसी कुछ करने की जरूरत है कि नहीं है? मेरे विचार से, जैसे एक नावक है, ये बड़े कई बार सिमली भी आई है, नाव चलाता, खेवत चलाता, वही स्वर्ग को प्राप्त हो जाता, मुक्ति को प्राप्त हो जाता। और जीवन में उसने कोई कुंडली जागरण नहीं की, कुछ नहीं किया उसने, लेकिन वो फिर भी ब्रह्म को प्राप्त हो गया। बिल्कुल, तो तो आपने इसका सुन। जरा पांडे जी अरे भी जरा आप विचार करें इस आप पे, अरे और आप भी बताइए। आपने तो स्वयं उत्तर दे दिया कि वो उसी कर्म से जो है मैं उसको तो बता प्राप्त रहा हो हूँ, गया। उत्तर मेरे पास है, लेकिन बाकियों पे हम इतना दिमाग खराब करते हैं। भैया कुंडली से करो, ध्यान योग करो, भक्ति नहीं, योग करो, देखिए, उसमें किसी योग की बुराई नहीं करना चाहिए। कोई भी मार्ग है वो ईश्वर को प्राप्त करा सकता है, ज्ञान मार्ग भी, भक्ति मार्ग भी। लेकिन गीता की विशेषता जो है, कर्म योग से जो सिद्धि विद्या देता है, जो लेकिन इसमें। बात यही आती है कि सारे सारे योग मिलके एक ही जगह प्राप्त हाँ, होते हाँ, हैं। हाँ, तो हाँ। बात ये आ गई। हाँ, ब- बिल्कुल, बिल्कुल एक ही। वो लेकिन तो एक एक ही बहुत बार डिस्कशन में ये हुआ कि एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। ये भी बात आई है। भैया जब तक आप में भक्ति नहीं ना, है तो आप ना, 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 ये वो भी नहीं हो इससे सकती। इससे हम सहमत नहीं है कि एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। भक्ति करते इससे नहीं सहमत। भक्ति करते करते आप में ज्ञान योग भी आ जाएगा, कर्म योग भी आ जाएगा। आ जाएगा ना। आ जाएगा अपने आप। रास्ता है, बोले एक के बाद एक आता है, एक आ जाएगा तो दूसरा अपने आप आ जाता है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हर मार्ग जो है एक ही जगह ले जाता है। वो तो वही तो काम है ना, वो तो एक जगह ले जाता। तो इसका मतलब कि अगर कर्मयोग ही करते रहे, हाँ, तभी वकालत तब करता ही तब रहे, तब और तभी कुछ पहुंच मत जाओगे। सोचे, और अब ठीक है, अपनी अरविंद क्षमता, अरविंद सब सब अरविंद अरविंद शर्मा साहब ने तो एक मार्ग पकड़ लिया, आप सिद्धि में प्राप्ति हो जाएंगे। अब उनको बस थोड़ी बस बस। जिम्मेदारी करने की जरूरत। बहुत 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 बढ़िया, बहुत 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 आनंद आया। बिल्कुल सही कहा। काम क्रोध लो पे भी आपने बहुत बोला। और ये हरण कर लेती है, ये बड़ा अच्छा आपने एक उपमा दी आज पहले। इसके बारे में बहुत बोला जाता है, मन बहुत चला ले जाता है, लेकिन हाँ, हरण शब्द का आपने उपयोग किया, ये बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये मन हरण कर लेता है, ये बारी बहुत बड़ा अच्छा, अच्छा शब्द दिया आप। चलिए साहब, और किसी की बाकी कोई और तो जिज्ञासा है पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर चतुर्थ साहब एक ही बताइएगा। आपको हाँ। गीता जी पे और रामायण पे दोनों पे बड़ा अच्छा आनंद भी लेते हैं, कंठस्थ भी है, जो कुछ करते हैं, तो ये रुचि कैसे पैदा हुई? बचपन से हुई या बीच में हुई या कब हुई आपको? नहीं, हमारे परिवार में शुरू से ही रामायण का दैनिक पाठ, गीता का भी पाठ कुछ समय पर, और हम इसको पचासों साल से दैनिक पाठ से और सत्संग से होता है। सुनते सुनते विद्वानों को हमने पहले कहा कि जब राजा जो है कोई सेतु बना देता है तो एक चींटी भी पार कर जाती है, तो हम लोग चींटी की तरह से हैं। ये बड़े सत्संग सुनते सुनते उसी पे चलने का मार्ग आ जाता है, बस और कोई खास बात नहीं है ऐसी। सही कहा आपने, संस्कार की वजह से। हाँ, संस्कार है, हम्म। पिछले जन्म के भी हैं और परिवार के भी, बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बिना गति नहीं है, जो कुछ ना कुछ तो होना जरूरी है। बिल्कुल। इससे कहीं ना कहीं व्यक्ति को कहीं सम रहने की वो तो आ जाती है ना, कहीं ना कहीं। तो, बिल्कुल। तो विपरीत सुनते परिस्थितियां तो आएंगी देखिए सामने। देखिए, सुनने से बहुत अंतर पड़ता है। आपके व्यक्तित्व पे अंतर पड़ेगा, आपके स्वभाव पे अंतर पड़ेगा, आपके मार्ग पे अंतर पड़ेगा। हम्म। तो ये जो आप पुण्य का काम करवा रहे हैं, इससे बहुत अंतर आता है। चलिए शेखर साहब और चौधरी साहब तो कुछ बोल नहीं रहे मेरे ख्याल से कुछ, और फिर तो पांडे साहब। काला काला साहब। काला साहब तो चले गए। हाँ, अगर चले सब गए। मुस्कुरा रहे थे जब आए थे, आज हम्म। चले। बागीश जी भी आज नहीं दिखे। आज बाकी जी गए भी हैं, कोर्ट में गए हैं। अच्छा, अच्छा। चलिए सब आदरणीय हरण पंडित साहब लीजिए, काला साहब आगे खाना भोजन कर नमस्कार, रहे थे, हमने कहा भोजन करते काला काला करते साहब, काला मैं क्या साहब कह के रहा था, मुस्कुरा भोजन। रहे थे काला साहब। काला साहब के आशीर्वाद के बिना नहीं पूरा हो पाएगा। द्विवेदी साहब, आपके तो नॉलेज इतनी ज्यादा, ज्ञान इतना आपके पास ये ज्यादा है। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये द्विवेदी नहीं है, चतुर्वेदी है। ये द्विवेदी चारों वेद है। है, अब चतुर्वेदी है। नमस्कार ही बन के, नमस्कार ही बन के।
नमस्कार। चलिए ठीक है, धन्यवाद। चलिए सब आदरणीय आनंद पंडित साहब। ओ धन्यवाद आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी कि आपने मुझे अंत में 2 शब्द ऐसे विद्वान प्रवक्ता के कहने का अवसर दिया। तो जैसे हमारे सब बौद्धिक श्रोतागण पूर्व से ही जानते हैं, क्योंकि आदरणीय श्री रामनिवास चतुर्वेदी जी पहले भी वक्तव्य देते रहे हैं, मैं उनके बारे में यही संक्षिप्त राय रखूंगा अपनी कि श्री चतुर्वेदी जी एक ऐसे विद्वान, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से उत्कृष्ट जीवन जिनका ऐसे व्यक्ति हैं जो शास्त्रीय दृष्टि से रामचरितमानस और श्रीमद् भगवद गीता दोनों पर समान अधिकार रखते हैं, तुलना करते हुए अलग अलग प्रकरणों को बोलते हैं। पहले भी कई वक्तव्य दे चुके हैं और मैंने इस प्लेटफॉर्म के इतर भी विभागीय साथी होने के कारण और जगह भी उनको सुना। अभी लखनऊ में जो हमारा वार्षिकोत्सव रिटायर्ड सेवानिवृत्त अधिकारियों का हुआ था, वहां पर भी आपका जो उद्बोधन था वो बहुत ही उत्तम था, लोगों ने बड़ी प्रशंसा की उनकी। तो आज उसी तरह से जो विषय लिया गीता में जीवन अमृत, शब्द तो या शीर्षक तो आप कुछ भी दे दीजिए, लेकिन जो मुख्य बात कहने की है वो लगभग उसी तरह की रहती है, क्योंकि ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता में जो बात कही गई मूल रूप से उसका उद्देश्य हम लोगों का उद्धार करना ही है। क्योंकि गीता स्वयं ये कहती है कि आत्मी व ह्यात्मनो बंधु आत्मी आत्मनः, हम स्वयं अपने शत्रु हैं, स्वयं अपने मित्र हैं। और उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, अपना ही उद्धार स्वयं करना। तो इसी तरह से मार्ग दिखाया आज चतुर्वेदी जी ने दोबारा से फिर। अद्विष्टा सर्वभूता नाम कह दिया, मनुष्य जीवन सर्वोत्कृष्ट है उसको भी कह दिया। और एक पंक्ति हमारे चतुर्वेदी जी को बहुत प्रिय है, वो बार बार सुनता हूँ, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः, अपने कर्म के द्वारा। तो जहां तक आदरणीय देवऋषि जी बार बार कहते हैं, वो तो खुद ही कर्म योगी भी हैं, ज्ञान योगी भी हैं। तो जो स्वे स्वे कर्मणि की बात आती है, जब जो मैं समझता हूँ संसिद्धिम लिखा है, मोक्ष प्राप्त करता, स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धिम लभते नरः। तो जो कर्म है वो केवल ऐसा काम नहीं है कि दिनचर्या वाला कार्य नहीं, कि हम जो दिनचर्या सुबह से शाम तक करते हैं। अपना जो धर्म है उसके बारे में है, तो उसमें यज्ञ दान तप सभी आ जाते हैं। यज्ञोदानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम, यज्ञ दान तप तीनों पवित्र कर्म है, आज सबको करने चाहिए। और जहां पर 16वें अध्याय में चले जाएंगे अभयव सदसद्धि, उसमें तो बहुत सारे गुण बताए हैं, या 12वें अध्याय में चले जाएंगे। कोई भी एक अगर आप मार्ग पकड़ते हैं श्रीमद् भगवद गीता का, तो उसमें सारी चीजें, सारे गुण आ जाते हैं हर तरह से। और एक प्रकरण उन्होंने बोला देवहूति और कपिल जी वाला भी, तो उसमें निश्चित रूप से ये लिखा है कि यो माम सर्वेषु भूतेषु संतम आत्मान ईश्वरम, अपने में जो स्थित ईश्वर है उसको सब प्राणियों में जो नहीं देखता, हित्वा अर्चा भजते, जो पूजा करता है, वो मौढ़्यात भस्मनि एव जुहोति सह, वो मूर्खता करता है, भस्म में मालो अपना हवन करता हो। इस तरह से उन्होंने आज हमको दोबारा से प्रेरणा दी, काम क्रोध लोभ मोह छोड़ने की, अनासक्त भाव रहने की, शांति को प्राप्त करने की, निर्ममता की। तो इस सब उत्कृष्ट और प्रेरणास्पद वक्तव्य के लिए हम उनके आभार प्रकट करते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं, और ये अनुरोध करते हैं, आशा करते हैं कि वो पुनः हमको अपने इसी तरह के वक्तव्यों से प्रेरित करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री चतुर्वेदी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री आर्यन पंडित साहब, बहुत बहुत धन्यवाद श्री आदरणीय आर्यन चतुर्वेदी साहब, आपने समय निकाल के समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार हम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, जिसको तुम खोज रहे हो, जिसको तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर मौजूद है।
जिसको तुम खोज रहे हो तुम्हारे भीतर मौजूद है, जिसके लिए तुम जन्मों जन्मों से भटक रहे हो, उसे एक क्षण को भी तुमने गंवाया नहीं है। जिसके लिए तुम जन्मों जन्मों से भटक रहे हो, उसको एक क्षण को भी तुमने गंवाया नहीं है। वह सदा से तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है, वह सदा से तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। भाई कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं। बहुत बढ़िया सर, आसान सर, बिल्कुल ठीक, उत्तम। बहुत बढ़िया। आइए 3 ओम का उच्चारण करते हैं। शांति शांति शांति। सभी प्रणाम, सभी प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा